ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, प्रभु शीघ्र ही लौटते होंगे। ओम नमः शिवाय। स्वामी, पुत्र गणेश और कार्तिकेय शीघ्र यहाँ लौटेंगे और फिर वो आपके अंश को यहाँ मुझ तक लाने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रभु गणेश जी, क्या आप मेरे पिताश्री को देख पा रहे हैं? तो मुझे बताइए ना, कहाँ पहुँचे हैं वो? अवश्य सुबोध। हाँ वत्स सुबोध, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञानारी जी को देख पा रहा हूँ। वो एक अनंत अंधकार की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं! क्या हुआ गणेश? अब क्या देखा तुमने? उठो, अभी तुम्हें महापथ पर यमलोक की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, इतनी भीषण पीड़ा नहीं सह सकता मैं। छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो, छोड़ दो, हाँ छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अब यमदूत ज्ञानारी जी को अपने पाश में बांधकर कांटों, बांबियों और कंकड़ से भरे मार्ग पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुत्र सुबोध, अब आपके पिता एक नदी के तट पर पहुंचेंगे। अब हम पुष्पभद्रा नदी के तट पर हैं। अग्नि की समान ताप है इसका। इसके प्रचंड ताप से झुलस रहा हूं मैं। जल जल जल, प्यास 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 लगी है मुझे। जल दे दो मुझे, बहुत बहुत प्यास लगी है। पुत्र, अब आपके पिता का यातना शरीर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच चुका है, जहां आपके द्वारा दिया गया पिंडदान उनका भोजन बनेगा और तर्पण का जल प्राप्त होगा। इदं पिंडम ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम्। भूख भूख और प्यास तो मिट गई, किंतु 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 मेरा कष्ट नहीं मिटा। मेरा संपूर्ण तन कष्ट में है। तो जैसे पुनः मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। अभी से इतना विलाप कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी यात्रा आरंभ भी नहीं हुई ज्ञानारी। डूब रहा हूँ।
ये जन तो अपने दांत से प्रताड़ित कर रहा है मुझे। कष्ट तो पड़ते जा रहे हैं। क्षमा करो मुझे, दया करो मुझ पर। मैं ये कष्ट और नहीं सह सकता, नहीं सह सकता मैं। ये यमपुर है, महापथ पर पड़ने वाला पहला पुर, जहाँ उन आत्माओं को दंड दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने माता पिता का अपमान किया हो। नहीं, मैंने अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया था, कभी नहीं किया था। हमने तो सम्मान किया है, सम्मान। कभी अपमान नहीं किया। ज्ञानारी जी, यमदूतों से असत्य वचन कहना व्यर्थ है। उनसे आपका कोई सत्य छिपा नहीं। क्या हुआ प्रभु गणेश जी? मेरे पिता कुशल तो है ना? नहीं वत्स सुबोध, अब वो याम्यपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने एक पाप का भीषण दंड प्राप्त होगा। सत्य कहो, क्या तुमने कभी अपने माता पिता का अपमान किया था? किया था। बहुत बुरा पुत्र था मैं। जब बाल्यावस्था में था, अपने पिता का अपमान और तिरस्कार करने का अपराध किया था मैंने। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो मुझे। और कोई अपराध और कोई पाप नहीं किया मैंने। तो क्या आप दोनों मुझे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? नहीं, गदा का प्रहार मत कीजिए, नहीं। गणेश, अब क्या अपनी दिव्य दृष्टि से तुम कुछ देख पा रहे हो? ज्ञात नहीं भैया, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सर्वत्र अंधकार छाया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया वहाँ। ऐसे अंधकार का अर्थ तो ये है कि वो शौर्यपुर पहुंच चुके हैं। ऋषिवर, वहाँ आत्माओं के साथ क्या होता है? ऐसा सुना जाता है वत्स कि शौर्यपुर के राजा अत्यंत भयंकर हैं और उसके दर्शन मात्र से आत्मा भयभीत हो जाती है। और कुछ यातना शरीर तो वहां से आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं।